जय सिया राम दर्शकों। मैं जानता हूँ कि आज मैं होस्ट बन रहा हूँ अंबर ज़ैदी के चैनल पे, क्योंकि आज जो टॉपिक है इससे अंबर ज़ैदी बहुत परेशान हो चुकी है। क्योंकि हम सुबह उठ के रात को सोते-सोते हम हमेशा ट्रम्प ट्रम्प की बात करते हैं। तो ये एक तरह से परेशान हो चुकी है। फिर भी मैं इनको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसका जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी होने वाला है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जैसे जेडी वैंस ने बोला है कि वो अपने आप को प्रेज़िडेंट देखते हैं और इसके कारण एक तरह से मार्केट में खलबली बच चुकी है कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प को रिप्लेस करने वाला है डीप स्टेट? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ट्रम्प की जो रिपोर्ट्स आई थी, जो उनके हाथ हिल रहे थे, वहाँ पे उधर भी कुछ लोगों ने बताया था कि उनको कोई डिज़ीज़ है। तो अमेरिका के 200 डॉक्टर्स ने बोला है कि ट्रम्प का दिमाग खराब हो चुका है। और कहीं न कहीं 3 हफ्ते पहले आपने हुँ, देखा भी था कि ट्रम्प ने खुद बोला था कि जेडी वेंस 2028 में उनके शायद पॉलिटिकल सक्सेसर बनेंगे। इवन जो इलॉन मस्क है, वो अपनी अमेरिकन पार्टी बना रहे थे। उन्होंने भी बोल दिया था कि वो अभी अपनी अमेरिकन पार्टी नहीं बनाएँगे और 2028 में वो जेडी वेंस को सपोर्ट करेंगे। और जो हमारे जेडी वेंस तो भारत के दामाद ही हैं और आप देखिए हमें ये लग रहा है कि हमारे दामाद जी अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और एक तरह से उषा वेंस है शायद फर्स्ट लेडी भी बन सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को तो अच्छी खबर लग रही है, क्योंकि मुझे याद है जब जब बाइडेन एरा में कमला जी, हैरिस। मैं भी हूँ इधर। हाँ, मैं वही अभी आ रहा था। कमला हैरिस बनी थी, तब लोगों ने बहुत एक तरह से तमिलनाडु के बहुत सारे मंदिरों में एक तरह से पूजा-अर्चना भी की थी। तो मैं अभी जाता हूँ अंबर ज़ैदी जी के पास उनके कमेंट्स लेने। मैं बाद में आपके सामने जब वो मुझे प्रश्न करेंगी, मैं आपसे वापस और डिटेल्स आपके साथ शेयर देखिए करूँगा। मुझे प्रेज़िडेंट इलेक्शन के समय से ही समझ में आ रहा था कि आएँगे तो प्रेज़िडेंट ट्रम्प ही बनकर वापस एक बार प्रेज़िडेंट। लेकिन बात ये है कि जिस तरह से भारत और भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं उन्होंने प्रेज़िडेंट ट्रम्प को उनके कैंपेनिंग के दौरान सपोर्ट किया, बहुत बड़ा सपोर्ट उनको मिला और ना सिर्फ़ भारतीय जो अमेरिकन्स हैं वो बल्कि पूरे ही अमेरिका को बड़ी उम्मीदें थी उनसे और बहुत बड़े वादे जो उन्होंने कहा था, सबसे बड़ा जो वादा उन्होंने ये किया था कि डीप स्टेट को वो चैलेंज करेंगे, डीप स्टेट बदल देंगे। लेकिन इससे जो है आम लोगों के बीच में ये उम्मीद थी कि जो इतने सालों से एक डीप स्टेट का ये कॉन्सेप्ट है, शायद उसको चैलेंज करके जो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे चैलेंजेज़ होते हैं, उनको डोनाल्ड ट्रम्प खत्म कर देंगे। लेकिन अमेरिकन्स को नहीं पता था कि शायद प्रेज़िडेंट ट्रम्प हमका अपना खुद का ही डीप स्टेट खड़ा करेंगे या हमने देखा था कि पहले भी कई सारे जो कॉम्पिटिटर्स जो रेस में थे प्रेसिडेंट इलेक्शन की, जिसमें कई सारे बड़े नाम थे, वो धीरे-धीरे जिस तरह से पीछे होते गए, उससे समझ में आ रहा था कि आगे क्या कुछ होने वाला है और जिस तरह से सारा चीज़ें हुई, कैंपेनिंग में वादे हुए, जो कुछ हुआ, लेकिन अब वो सारा कुछ तो अलग है। लेकिन अब जब आकर जैसे ही वो आए, उन्होंने एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए, उससे भी लग रहा था कि भाई ताबड़तोड़ बड़ा कुछ एकदम करने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ घंटों में ही पीस आ जाएगी, पीस नहीं आई। अब कहीं न कहीं जो उन्होंने बड़े-बड़े वादे किए थे, वो वादे जो पूरे नहीं कर पाए हैं, उससे कहीं न कहीं लोग फ्रस्ट्रेट हैं और जो एक शर्म है, अपनी उस खिसियाहट को छुपाने के लिए सारा ठीकरा वो एक भारत के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए। इस पूरी कवायद में डीप स्टेट जो है अभी फिलहाल उनसे नाराज़ होता जा रहा है और इसी सब की वजह से क्योंकि बड़बोली हरकतें कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उससे डीप स्टेट को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो कुछ फिलहाल अमेरिका और भारत के बीच में चल रहा है, उससे डीप स्टेट नाखुश है और कहीं न कहीं जो जेडी वेंस ने बोला है, वो लगता है कि वो डीप स्टेट का एक मूव है कि आगे क्योंकि पिछले दिनों आप सबको ध्यान होगा जिस तरह से खबरें आ रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको बीमारी है और ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो अब जाकर तार जुड़ रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे जाकर अगर
जो जैसे कि आपने कहा कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने ये बात खुद कही थी कि उनके पॉलिटिकल सक्सेसर जेडी वांस हो सकते हैं। उनमें काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी अच्छे लीडर हैं, मैच्योर हैं और मुझे उम्मीद है कि वो प्रेज़िडेंट ट्रम्प से बेटर लीड कर सकते हैं अमेरिका को क्योंकि उनमें मैच्योरिटी है कंपैरेटिवली। वो सधी हुई बात करते हैं और ऑन टॉप ऑफ आपने जैसा कि कहा कि वो भारत के दामाद हैं, तो ये भी एक अलग बात आ जाती है। तो लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है कि फिलहाल डीप स्टेट नाखुश है प्रेज़िडेंट ट्रम्प से क्योंकि काफ़ी बड़ा झटका अमेरिका को भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है उससे मिल रहा है और जो अमेरिकन हेजेमनी चैलेंज थी, पहले से जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसको अमेरिका जो है वो पचा नहीं पा रहा है और उसको जो स्पीड अप है वो डोनाल्ड ट्रम्प के इस ट्रेड वॉर पॉलिसी ने कर दिया है। ये फिलहाल मुझे समझ में आ रहा है। देखिए अमर जी, मैं इसमें और भी 2-3 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले ट्रम्प कभी भी अगर एड्रेस करते हैं, वो अपने जो क्रेज़ी मागा सपोर्टर है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट जो वोटर बेस है, उसको वो ध्यान में रख के कोई भी काम करते हैं। इसी के लिए उन्होंने अभी इंडियंस को टारगेट करना चालू कर दिया है और इंडियंस जो अमेरिका में हैं, उनके ऊपर भी ऐसे-ऐसे लॉस आप लेके आ रहे हैं, ताकि इंडिया से वो जितनी तो भी उमेश जो जी आज से नहीं वो जब से देखिए जब से वो आए थे तभी से आ रहे हैं। जो जॉब्स में थे, जो सरकारी जॉब्स में थे, जो नॉर्मल जॉब्स में थे, उनके ऊपर ये था क्योंकि ज़्यादातर अगर हम इंडियन अमेरिकन्स की बात करते हैं ग्रेजुएट्स हों, अच्छी नौकरी में हो, अच्छी इनकम के ब्रैकेट में हो, हर लिहाज से इंडियंस वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में नज़र आते हैं। तो उन पहले से ही ये जो एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट है, उसको बहुत पहले से तैयार किया जा रहा था। अब ये आपको पक्का हुआ तैयार नज़र आ रहा है क्योंकि जो ट्रेड पॉलिसी है इसकी ये अब हमारे सामने है। लेकिन ये सेंटिमेंट तो बहुत पहले से हमें वहाँ पर नज़र आ रहा था। मैं वही बता रहा हूँ, इसको अभी एम्प्लीफाई किया जा रहा है और एम्प्लीफाई करके टारगेट करके मागा सपोर्टर्स के बीच में एक तरह से पॉपुलैरिटी लेके आ रहे हैं। सेकंड, आपने देखा है कि कैसे ट्रम्प अपनी डायनेस्टी को बढ़ा रहे हैं। ट्रम्प अपना बिज़नेस इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे जो टेररिस्ट स्टेट है, उसके साथ उन्होंने अपनी जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसके साथ हुँ। उन्होंने करार कर दिया है। एक तरह से पैरेलल मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट बना रहे हैं और ऑफ कोर्स इनको वो तो जो मेरे उनका ड्रग कार्टेल से पैसा आता है वो सारा कुछ वो तो वाला वो मनी सब लॉन्ड्रिंग वो हो गया। हाँ, वो सब होगा। सेकंड, वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो फैमिली है, ट्रम्प फैमिली को, उनको कंप्लीटली उन्होंने एम्बेडेड कर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन में। उनका जो छोटा बेटा है बैरन ट्रम्प और टिफनी ट्रम्प, जो अभी तक बताया जाता है कॉलेज में या कुछ 20-25 साल के होंगे, उन लोगों ने भी अभी एक तरह से जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था 2024 में, उसकी कैंपेन स्ट्रेटजी उन्होंने डिज़ाइन की थी। और उनके बाद उनकी बहू है लारा ट्रम्प। लारा ट्रम्प जो बताया जाता है कि शी इज़ द को-चेयर ऑफ द रिपब्लिकन नेशनल कमिटी और उन्होंने भी एक तरह से जो कैंपेन के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एक चीज़ आप देखिए, उनकी जो लारा ट्रम्प है, वो एरिक ट्रम्प की बीवी है। एरिक ट्रम्प इज़ द सेकंड सन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प और बताया जाता है इनका भी रोल बहुत ज़्यादा है एडमिनिस्ट्रेशन में। और इससे आगे है डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर। डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ऐसा बताया जाता है कि जितने भी जो ड्राफ्ट तैयार होते हैं, वो सब डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर देखते हैं। और जो जेडी वेंस है और जो भी अभी उधर एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंटिंग है, इन सबको जो भी क्लियर करते हैं, वो डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ही क्लियर करते हैं। अब ऐसी बात है कि सिर्फ ये 4 लोग भी नहीं है, इसके आगे एक और एक है इवांका ट्रम्प। इवांका ट्रम्प जो है, आपको मालूम है, फर्स्ट जो डोनाल्ड ट्रम्प का जो फर्स्ट टर्म है, वहाँ पे इवांका ट्रम्प हर जगह नज़र आई है। तो ट्रम्प फैमिली एक तरह से कंप्लीट एम्बेडेड हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन में। इनफैक्ट ये लोग ही सब कुछ चला रहे हैं और बाकी जो लोग उनके जो काम कर रहे हैं, वो एक शैडो कैबिनेट है। असली जो डिसीजन मेकिंग पावर है, ये इन लोगों के हाथ में है। डोनाल्ड ट्रम्प बिज़नेस एम्पायर अपना बना रहे हैं, ट्रम्प एम्पायर को ओवरसीज़ भी एक्सपेंड कर रहे हैं और एक तरह से इन्होंने कंप्लीटली ओवरशैडो कर दिया है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी। अब बात आ रही है, मेरा ये मानना है कि आगे जाके अमेरिका के अंदर एक तरह से डायनेस्टी पार्टी जैसा ट्रम्प अपने आप को एस्टैब्लिश कर देंगे और जब वो जाएँगे मेरे ख्याल से 2028 में, लोग उनको फर्स्ट फैमिली ऑफ अमेरिका बोलना चालू कर देंगे। अब इनके जो बच्चे हैं, जो इतना एम्बेडेड हो चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जितने भी की ऑफिशियल्स हैं, वो एक तरह से रबर स्टैंप है।
इनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। अब तभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर लुटनिक है, या फिर पीटर नवारो है, या केविन हेस्नेट है, ये सब अननोन नाम है। सडनली ये आके एक तरह से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि इन्होंने ट्रम्प के जैसे ही बकवास करना ही चालू कर दी। ये एक तरह से ट्रम्प के बोले हुए एक प्यादे हैं, जो ट्रम्प नहीं बोलता है, ये सब कुछ बोलवा देते हैं इनसे। तो लेकिन मेरा ये एक मिनट, ये भी बाद में हुआ है। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद ही बकवासबाजी कर रहे थे, बाद में ही तो पीटर नेवेरो और ये सारे कुछ, जिनको स्कॉट बेसेंट, जिनको कोई जानता नहीं था, वो बाद में आए। क्योंकि ये सारे जो लोग अब आगे प्लेस किए गए हैं, ये डीप स्टेट ने किया है, क्योंकि डर्टी जॉब जो भी करेंगे ये लोग, इनको करने दो छोटे बच्चों को, आप पीछे हट जाओ। क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कर दिया है अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही है। सुबह होते ही वो शुरू हो जाते हैं इंडिया का नाम लेना, इंडिया इंडिया इंडिया, मोदी मोदी मोदी, हर चीज पे वो भारत का नाम लेते। पूरा अमेरिका में पूरा कैबिनेट, पूरा मीडिया भारत भारत और अमेरिका, मोदी का नाम ले रहा है। वैसे में सवाल ये उठता है, जो आप ये कह रहे हैं कि फर्स्ट फैमिली हो जाएगी, मेरा ये मानना है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि डीप स्टेट हटा देंगे, वो डीप स्टेट जरूर हटा रहे हैं, लेकिन वो डीप स्टेट हटा के पुरानी अपनी खुद की डीप स्टेट बना रहे हैं। और जेडी वैंस ऐसे ही एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में आगे जरूर बढ़ सकते हैं, काफी पोटेंशियल है उनमें, हो सकता है अभी भी उनको बीच में अगर ये ज्यादा कुछ उन्होंने किया, जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफी नुकसान अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि भारत को जिस तरह से चैलेंज किया है, क्योंकि भारत जो है सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी है, हम दूसरों पे निर्भर नहीं है, हम खुद अपना करके खुद खा लेते हैं। अमेरिका की तरह हम चाइना पे निर्भर नहीं है कि सब कुछ हमें बाहर से मंगा कर खाना है, हम खुद अपना उगाते हैं, हम पका के खुद खा लेते हैं, और अपना बर्तन खुद ही साफ कर लेते हैं। अब बात यह है कि ऐसे में नुकसान किसको हो रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। भारत झुक नहीं रहा है और डीप स्टेट परेशान है, और जो ट्रम्प जिस मकसद के साथ आए थे, वो अपने मकसद पे लगे हैं, वो किसी के बाप की नहीं मानने वाले। वो जिस मकसद से आए, क्योंकि ये उनका अंतिम टर्म है, और जो वो ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए हैं, अपना अंपायर उनको और आगे बढ़ाना है, अपना खुद का डीप स्टेट खड़ा करना है, वो ये जो हम सब समझ पा रहे हैं, यही मकसद है। बाकी जो प्रेसिडेंशियल सीट और ये सब तो सिर्फ ये क्योंकि पावर गेन करके ही ये सारी चीजें वो इम्प्लीमेंट कर सकते थे, तो वही कर रहे हैं। बाकी अमेरिका फर्स्ट और मागा शागा, ये तो सब वो उनके चुटकी, वो कहते हैं आमिर खान वाली फिल्म थी फिरकी, ले लिया है उन्होंने मागा सपोर्टर्स की, देखिए और मागा सपोर्टर्स को समझ में भी आ रहा है। देखिए तो कोई चीज है। उमेश जी, एक डीप बात और ये है, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका और जो इंडियन वोटर्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। हमारे यहाँ धर्म, जात, ये वो 10 चीजें होती हैं जब हम अब कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट किसी को देते हैं। लेकिन अमेरिका में तो लोगों को खाना पीना चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए। अगर महंगाई बढ़ जाती है तो अमेरिकन तो सड़कों पे आ जाएंगे, सबका मागा का कब तारा रारा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और डोनाल्ड ट्रम्प को सब कंट्रोल करना वो काफी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको ये समझना पड़ेगा, जो ई फाइल्स है, मैं पूरा नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो नाम लिया जाता है तो एक तरह से चैनल पे स्ट्राइक तक आ जाती है। जो ई फाइल्स है, जिसमें तथाकथित बताया जाता है कि उनके जो फोटोग्राफ्स है, वो एक तरह से ये इनविजिबल शैडो स्टेट के पास आ चुका है। इसके बाद इसका फर्स्ट कैजुअलिटी तो हुए थे विवेक रामास्वामी, उसके बाद उनका सेकंड कैजुअलिटी हुए इलॉन मस्क। दोनों ने अपने आप को अलग कर लिया है। अब ये देखिए कि इसके अंदर बताया जाता है कि कहीं न कहीं ट्रम्प एक कठपुतली बन चुके हैं, और उनको भी समझ में आ गया है कि अपना अगर पॉलिटिकल रेलेवेंस रखना है, तो उनको अपनी ट्रम्प डायनेस्टी को रिहैबिलिटेट भी करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे? इन्होंने पूरी फैमिली को एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में एम्बेड कर दिया है। सारे डिसीजंस ये लोग ले रहे हैं। इसका मतलब ये रहेगा बिहाइंड द सीन, जैसे आपने बोल रहा था कि खुद का एक स्टेट बना रहे हैं। मैं मानता हूँ वो अपना एक स्टेट बना रहे हैं, पर ये जो डीप स्टेट इनका डोनाल्ड ट्रम्प का रहेगा, ये बड़ा डीप स्टेट को काउंटर नहीं कर सकता। ये एक पार्ट बन जाएगा उस बड़ा स्टेट का। तो ये बात मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। और एक और एक है, ये जो इनविजिबल शैडो स्टेट है, इसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ये 13 फैमिलीज है, जो रॉकफेलर है, रॉथस्चाइल्ड है, इन लोगों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और इसके नीचे आता है बिल्डरबर्ग कमिटी, और उस बिल्डरबर्ग ग्रुप और कमिटी ऑफ 300, जो ये उनका पूरा काम करते हैं, और इनकी मीटिंग हर साल होती है। ये पूरा इनका बना बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। अब इस बिल्डरबर्ग ग्रुप ऑफ कमिटी में आप डोनाल्ड ट्रम्प के भी लोगों को देखेंगे।
अब ये क्या कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर अपना खुद का एक वर्चस्व बना रहे हैं। जो इंडस्ट्री जो बाइडेन ने एक तरह से खत्म कर दी थी, उस सबको रिवाइव कर रहे हैं। और ये एक तरह से ऑयल एंड गैस को रिवाइव कर रहे हैं। बाइडेन इसके खिलाफ थे। तो ये सब कशमकश उधर चल रही है। अब मेरा ये मानना है कि पीटर वांस, डेविड वांस जो रहेंगे, वो एक मखौटा रहने वाले हैं। ट्रम्प फैमिली अल्टीमेटली रूल करेगी अमेरिका को। और बाय चांस अगर मिशेल ओबामा उतरती है 2028 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तो इस साइड से आप ये देखेंगे कि ट्रम्प फैमिली में उनकी जो डॉटर है, ट्रम्प की डॉटर है, वो एक तरह से उनको इवांका ट्रम्प उनको काउंटर करेगी। तो अमेरिका के अंदर एक तरह से रिपब्लिकन फैमिली जो है, रिपब्लिकन पार्टी जो है, वो एंटायरली ट्रम्प के कंट्रोल में आ चुकी है। और इस एडमिनिस्ट्रेशन, वो पूरा वो जो प्रोसेस है, इंटीग्रेशन जो होगा, वो जो भी होगा आगे ट्रम्प के बोले बगैर नहीं होने वाला। क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी के जो सपोर्टर बेस है, वो मागा ही होते हैं। और मागा से उनको एक तरह से कमिटेड वोटर बेस मिल जाता है। उसके ऊपर उन्होंने अच्छा पकड़ बना के रख लिया। दिस इज वाई ट्रम्प इज पावरफुल। दिस इज वाई ट्रम्प के ऊपर आज भी लोग उनके ऊपर उनको सपोर्ट करते हैं। भले ही हमें यहाँ पे लगता है कि ट्रम्प के अगेंस्ट है लोग, पर ऐसा नहीं है। लोग ये बोल रहे हैं, भले ही वो कुछ भी बोले, पर हमारे लिए अच्छा हो रहा है। अमेरिका में ये बात हो रही है। और अमेरिका एक डिवाइडेड कंट्री हो चुका है। वहां पे जो फॉल्ट लाइन्स है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में नजर आ रही है। बस वो अभी तक सिविल वॉर में बदली नहीं है। वो कब बदलेगी हमें नहीं मालूम। पर जिस हिसाब से आपने देखा है ब्लैक लाइव मूवमेंट मैटर में, जब आपने देखा कि नेशन भर में एक तरह से राइट्स हो गए थे, ऐसा ये एक तरह से आगे भी होता रहेगा। अब हमें एक ही चीज है, डेविड वैंस शायद मेरे हिसाब से इंटरिम प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और उनको 2028 में भी कंटिन्यू किया जा सकता है। भाई बशर्ते अगर कोई विमेन कैंडिडेट आती है, तो इवांका ट्रम्प को इधर से प्लेस किया जाएगा। और इवांका ट्रम्प ट्रम्प लेगेसी को आगे बढ़ाएगी। और इवांका के जो हस्बैंड है जेरेड कुशनर, वो एक खुद ही एक जू है। उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट के अंदर। इनफैक्ट आपको मालूम है, गाजा को जो अगर क्लीन हो जाएगा, गाजा के अंदर अगर पैलेस्टीनियंस को हटा देंगे, तो ट्रम्प वहां पे बीच फ्रंट प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं। और ये बीच फ्रंट प्रॉपर्टी पूरा जो काम है, जेरेड कुशनर करेंगे। जेरेड कुशनर इसके लिए एब्राहमिक अकॉर्ड्स करवाते हैं बिटवीन इसराइल एंड मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज के बीच में। ये एक पूरा ताना बाना है, जिसके अंदर ग्लोबली इन्होंने अपने आप को एम्बेड कर दिया है। बहुत सारे जो फंड्स होते हैं, जो सॉवरिन फंड्स होते हैं, बताया जाता है कि जेरेड कुशनर ने वहां पर भी अपनी एक तरह से एंट्री बना ली है सऊदी के साथ। वो सऊदी के जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, उसमें भी जेरेड कुशनर ने इन्वेस्ट करके रखा है। तो ये एक तरह से कमर्शियल, फाइनेंशियल, बिजनेस, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। और ट्रम्प फैमिली एक तरह से कंट्रोल कर रही है। इसी के हिसाब से वॉर लड़े जाएंगे। और वॉर जो खत्म करना है, इनको खत्म किया जाएगा। यही मुझे समझ में आ। वॉर तो फिलहाल यहाँ से जो करना चाह रहे थे वो हो नहीं रहा है, बट जैसे कि आप हमेशा बोलते हैं कि ये पूरी तरह से प्री स्क्रिप्टेड पूरा ड्रामा है। और ये कब एंड होगा और किसकी बलि दी जाएगी, इसमें बलि तो हमको समझ में आना है कि इसमें बलि यूक्रेन की दी गई है। और क्या डील इसमें तय होती है, क्योंकि रशिया ने जो ऑक्यूपाइड जो भी जितना एरिया पे अब तक उन्होंने कब्जा हासिल किया है जंग के दौरान, वो रखेंगे, क्योंकि अभी तक जेलेंस्की बेचारे वो इस पूरे कहानी से दूर हैं, तो अभी पीस डील बन नहीं पा रही है। क्या होगा, कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ तो ज़रूर आगे अब हल निकल आएगा, क्योंकि अब बहुत हो गया है। क्योंकि अब अमेरिका को काफ़ी परेशानी हो रही है ऑयल और इस पूरे गेम को लेकर, और वो अब इसका अंत करना चाहते हैं। और क्या कुछ ये अमेरिका में चल रहा है, क्या वाक़ई में डेविड वैंस प्रेज़िडेंट बन सकते हैं, ये बड़े सवाल है। महेश जी बहुत-बहुत मैं तो आपका मैं तो धन्यवाद। मैं तो चाहता हूँ कि भारत के दामाद हैं और उषा वंश अगर फर्स्ट लेडी बन जाए, तो ये अच्छी बात है। हम क्यों नहीं मनाएंगे खुशी। कमला हैरिस नहीं, जब बनती है, तब तब तो हम लोगों ने बहुत इधर मंदिरों में अर्चना भी करवाई थी। तो उषा वंश के लिए हम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो भारत के दामाद रहेंगे, हम बोलेंगे भारत के दामाद बन रहे हैं अभी अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ये खुशी की बात है, हमें खुशी देखनी चाहिए। आगे देखा एब्सोल्यूटली। जाएगा बाकी के।
जी, बिल्कुल। थैंक यू उमेश जी हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय सिया राम उमेश।